आसिता तिवारी। जो विवेक जी आपने कही कि भाई वो प्रधानमंत्री जी का मंच था जी, और एक बेहद ही नौजवान नेता वहाँ तमाम बड़े नेताओं के बीच था। हो सकता है कि उस की वजह से थोड़ी नर्वसनेस हो, ये हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कहता। लेकिन जिस तरह से आप जिस ट्रोल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, इस पर सही में मुझे भी हैरानी हो रही है। देखिए, नटवर लाल का नाम हमने सबने सुना है। नटवर लाल 6 भाषाओं के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। शानदार इंग्लिश, शानदार हिंदी, शानदार नेपाली, संस्कृत, तमिल, बांग्ला सब बोल लेते थे। तो नटवर लाल करते क्या थे भाई? बहुत अच्छी भाषा आप बोल ही रहे हैं। LIC बेच रहे हैं, SBI बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, जो दिख जाए इस देश का उठा के आप बेच दे रहे हैं। हर बार अपने ही भाषण का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 50 मिनट बोला, 62 मिनट बोला और बोल के उतरा तो देश की दो परिसंपत्ति बेच दी। बहुत अच्छा भाषण मोदी जी देते हैं, लेकिन बेच के खा रहे हैं देश। तेजस्वी बेच के तो नहीं खा रहे ना कुछ। अगर उनकी हिंदी खराब ही हो गई नहीं, लेकिन कांग्रेस जेल और बेल वाली पार्टी होकर के ये बातें मत कहिए, भटकाइए मत। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, आप बोल लीजिए, एकदम नहीं बोल रहा था, चुपचाप सुन रहा था। बोलिए। तेजस्वी जी आप गलत बयानी करेंगे तो बोलना पड़ेगा। का बयान आपके चैनल पर लाखों बार चला होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही ब्रजमोहन जी जो आपके सहयोगी हैं उनका एक कार्यक्रम देखा था, इंटरव्यू देखा था तेजस्वी जी का आधे घंटे का। तब तो इनकी हिंदी ठीक थी, मुझे गड़बड़ नहीं लगी। किसी एक मन से वो हिंदी खराब क्या बोल गए। तेजस्वी ये पास हैं, तेजस्वी 9वीं तक पढ़े हैं, DPS में इसका सर्टिफिकेट है। मोदी जी 5वीं पास का भी सर्टिफिकेट देश को नहीं दिखा पाए। ठीक है, जरा अभिषेक झा के पास चलते हैं। अभिषेक झा जरा बताइए, अभिषेक झा क्या आपत्ति है आपको, जरा बताइए JDU की क्या आपत्ति है? देखिए, यह बात तो सत्य है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो भाषण था वो कहीं ना कहीं अटकता भटकता और लटकता हुआ था। हम लोग कोई व्यक्तिगत आक्षेप उन पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के रूप में बिहार के नेता प्रतिपक्ष वहां बोल रहे थे। और बिहार जो कि ज्ञान की भूमि रही है, देश के प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार विधानसभा परिसर के अंदर आए थे और इतने बड़े नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति में एक कार्यक्रम चल रहा था। अब हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी जिस भाषण को पढ़ रहे थे, भाषण वाला पन्ना JDU के सभी नेताओं को बंटवा दें और प्रधानमंत्री को मंच पर बिठा करके पढ़वा देते हैं। लगता है थोड़ा नर्वस। नहीं, देखिए, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। जो चीजें हुई, अगर वो अच्छे से पढ़ रहे होते तो इस तरह का विवाद नहीं हो रहा होता। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हम खुद की हैंडराइटिंग में कुछ लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं, खराब हैंडराइटिंग भी होती है तो भी हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा लिख करके उसको देता है तो हमें पढ़ने में कठिनाई होती है। अब जो चीजें सामने हुई है, आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में चलाया है, हम कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी चर्चा कर रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है ना भाई, सवाल ये है कि 2 लाइन शुरू की नजर नहीं आ रही है। आप लोगों को 2 लाइन शुरू वाली नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री के सम्मान में जो शब्द तेजस्वी ने फर्राटे से पढ़े, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। विवेक जी, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, बताइए ना, आप बताइए। नहीं, यही सवाल है। देखिए सर, समय तो कम रहता है और हमें ज्यादा से ज्यादा बात करनी होती है, तो हमें बस इतना बताइए, ऊपर की 2 लाइन जहां से तेजस्वी ने शुरुआत की, प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया, उनकी प्रशंसा में शब्द एक से एक शब्द गढ़े, उस पर कोई नहीं कुछ कह रहा है। तीसरी लाइन से जहां से अटके उस पर भाषणबाजी शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मबल की कमी है, ये है वो है। अब कर के वाला जो पॉलिटिक्स है वो तो नहीं कर रहे थे तेजस्वी। विवेक जी, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के तेज तरार युवा एंकर हैं। हर दिन आप डिबेट कराते हैं, डिबेट की चर्चा होती है कि आपने अच्छा किया। खुदा ना खास्ता किसी डिबेट में अगर इस तरह की बातें हो जाए कि आप ठीक से अपनी बातों को मैं स्वीकार करता हूं, चीजें मैं स्वीकार करता हूं, तो निश्चित रूप से भगवान नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन। अरे यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति एंकर ही है ना, भगवान थोड़ी है। हम भी अटकते हैं, हम भी सोच कर बोलते हैं, कहीं से कुछ लिखा पढ़ा थोड़ी मिलता है। हर कोई आप ये समझिए कि एक बड़ा मंच था, बड़े मंच से लोगों की अपेक्षाएं बड़ी होती हैं। जब आप बिहार की बात कर रहे होते हैं, हर कोई आपको पूरे देश में सुन रहा होता है। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं, आप उस पद को सुशोभित कर रहे हैं जिस पद पर कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जी को देखा जा रहा है, न कि व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव जी को देखा जा रहा है। भावनाएं समझिए ना तेजस्वी की भावना में कोई शंका है आपको? आकांक्षाएं होती है तेजस्वी की भावना में कहीं कोई शंका है? अरे भाई, कर्पूरी ठाकुर की आदम कद प्रतिमा बननी चाहिए। बड़े पद पर विवेक जी, इतने बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति आसीन होता है, उसकी व्यक्तिगत भावना से ऊपर होता है जन आकांक्षाओं की बात,
लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं उससे, ये सारी चीजें ऊपर होती है, व्यक्तिगत चीजें मतलब वो अटक नहीं सकता। लोगों ने भगवान मान लिया, अब उनसे गलती नहीं होगी, तेजस्वी नहीं अटकेंगे। समझिए, हमने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है। आप बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, लालूवाद की विचारधारा में नहीं, हम कोई विचारधारा की बात नहीं कर रहे। सवाल खड़ा किया जा रहा है तेजस्वी के भाषण पर, व्यक्तिगत हमला जो हो रहा है, सवाल उस पर है। कहीं कोई कर्पूरी ठाकुर की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत हमला होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, घुमाइए मत। व्यक्तिगत हमला आप लोग जो कर रहे हैं ये सही है, जायज है? आप व्यक्तिगत रूप में आपको इसका व्यक्तिगत रूप में देखना ही गलत है। नहीं, आप अगर व्यक्तिगत रूप मना में कर दीजिए, बाकी प्रवक्ताओं को नेता प्रतिपक्ष पर। अभी राम सागर सिंह लाइन पर आ गए ना, अभी बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर जी लाइन पर आ गए ना, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि आंख में कुछ तकलीफ हुई होगी और इस वजह से वो ढूंढ रहे थे शब्दों को। बढ़िया एंगल है, मान लगा रहा हूं कि हो सकता है कि वो तकलीफ। नहीं, ठीक है, जब हो सकने वाली बात है तो बहुत कुछ हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, आप भेजिए, कोई भी आम व्यक्ति को भेजिए। अरे किसी एंकर को पकड़ के भेज दीजिए वहां पर जहां प्रधानमंत्री बैठे हो पीछे, जहां शब्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान हो। अरे भाई अटकेगा। नीतीश कुमार जी ने भाषण दिया, क्या कहा उन्होंने? नीतीश कुमार मन से ही बोल रहे थे, देखा देखी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपने देखा एक चीज को कैसे रिपीट कर रहे थे। उन पर भी बहस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, व्यक्तिगत हमला जायज नहीं है। हो सकता है। हाँ ठीक है, कन्हैया बेलारी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी। तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है, ये कितना जायज लग रहा है? अरे रुक जाइए राम सागर जी, रुक जाइए, आप डॉक्टर हैं ना, बढ़िया बात आपने कही है। हाँ कन्हैया बेलारी जी। एकरे के कहल जाला, इसको कहा जाता है बात का बतंगड़। ये कुछ नहीं है। कोई कर रहा है शिक्षा की बात, कोई कह रहा है कि बिहार की नाक कट गई। इतना छोट नाक है बिहार का कि इससे कट गया, क्या मतलब है? ये मुद्दा क्या उठाया तेजस्वी यादव ने, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जो मुद्दा उसने उठाया, उन्होंने जो उठाया मुद्दा, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ इस देश में ऐसे, माने शिक्षा का मतलब आप डिग्री मान रहे हैं, क्या मतलब है? यहाँ हमारे देश में ऐसे ऐसे बहुत विभूति हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव। कन्हैया बेलारी जी, रउआ भोजपुरी में कहीं दूर तक आवाज जाए, काहे कि जेकरा जेकरा ना समझ में आवेला उनको समझ में आ जाए। रउआ भोजपुरी में एकदम डाउनलिंक एकदम टाइट रखी। हाँ ये तो रोज गुणगान करते ही रहते हैं। देखिए, जब दूल्हा जाता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन महिलाएं जो देखती हैं कि बड़ा करिया बा, हाँ, खराब बा, उसके गुण पर नहीं जाती हैं। अब वो करिया, अरे क्या उसने गलती किया भाई? यहाँ तो ऐसे लोग हुए हैं जो सिकंदर को पटना तक पहुंचा दिए हैं। उस समय भारत की नाक नहीं कटी थी। आप जानते हैं कि कौन वो लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता है। इनके भी मंत्रिमंडल में जो नीतीश कुमार हैं, एक से एक विभूति हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या जानकारी है उनको? तो ये सब बातें, मुद्दा महत्वपूर्ण है। उस लड़के ने, मैं लड़का ही कहूंगा, जो मुद्दा उठाया कि कर्पूरी ठाकुर को मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर को। इस पर बहस के लिए कहाँ है? फिर उसने अध्ययन के लिए स्टडीज की बात की कि वैशाली में होना चाहिए तब। और प्रधानमंत्री जाते समय जब उतरने लगे तो इनसे मिले भी, हंसते हुए कहे कि जरा स्वास्थ्य ठीक कीजिए, बड़ा मोटा उठा गए हैं। इस पर बात होना चाहिए। कितना प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया, बढ़िया से बतियाया। ये कोई मुद्दा नहीं है कि बोलने में भटक गया, अटक गया। कितना एक नाथ शिंदे अभी कितना दिन हुआ ओथ ले रहे थे, अटक गए, भटक गए, सटक गए, नहीं हुआ। और भी कितने लोग, हम लोग 35 साल के राजनीति देखे हैं, तो क्या होता है? मैं स्वयं अपना प्रमाण देता हूं। मुझे तो अंग्रेजी ही नहीं आती थी, जब वीक मैगजीन में मैं इंटरव्यू दिया था, नहीं आती थी तो, लेकिन मेरे समझ से उसको मतलब था, मेरी जानकारी से उसको मतलब। बिल्कुल, हम इंटरव्यू देते थे, हमारा एडिटर ट्रांसलेट करता था, मालिक सुनते थे। तो क्या हमारा कुछ ना आवेला? ये क्या मतलब है? मुद्दा उठाया है। तब राम सागर जी बताएं, रउआ शंका बा का? हाँ, मैं और इसको राम सागर जी बताएं, आप तो क्लियर हो गए ना कंसेप्ट? इन्हीं के मंत्री। नहीं, मैं बेलारी जी को, हाँ नहीं विवेक जी, हाँ, मैं बेलारी जी को दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ। कौन वाला रूप? कि जो बच्चा बचपन से कर्पूरी ठाकुर को, लालू जी को कपटी ठाकुर कहते सुना होगा, उसके कहां लेके जा मन रहे हैं? में द्वंद रहा होगा दिमाग में
क्योंकि मैं सम्मान की बात तो हमसे भी 2 साल छोटे होंगे, ऐसा मत बोलिए। बचपन से सुना होगा गजब बात करते हैं। लालू जी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कह के बुलाया ना, ये ऐसे कैसे बचपन से सुना होगा, कैसे सुना होगा? आप साबित कर दीजिएगा, ये भी आप साबित कर दीजिए। अब आरोप लगाना है तो कुछ भी बोल दीजिए, ये सच बात। राम सागर जी आरोप लगाना है तो कुछ भी बोल दीजिए। जाने लेकिन पूरा आपको व्यक्तिगत हमला करना है, ये सोच के आए हैं आपकी, नहीं तेजस्वी को हम जीने नहीं देंगे, हमला करते रहेंगे, यही सोच के आए हैं। उस सम्मान की बात करते कि मैं दिल से कह रहा हूं या ऊपर मन से कह रहा हूं। हाँ भिलारी जी, ये भिलारी जी भी जानते होंगे, ये 35 साल से वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात को पूरा बिहार की जनता जानती थी, तो ये भी जानते ही होंगे। अच्छा रुकिए, अरे सुन लीजिए भिलारी जी क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मतलब नहीं है कर्पूरी ठाकुर को लालू प्रसाद यादव ने कपटी कहा था, कभी कहा होगा, कोई ऐसा अवसर आया होगा, लेकिन ये भी तो है कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए बहुत किया है, ये भी है कि उनको आवाज दी है, हर कोई इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, तो आवाज भी दिए, उसको लूटे भी, गरीबों को आवाज भी दिए, गरीबों को लूटे भी। चलिए विषयांतर मत कीजिए राम सागर जी, अभी आपके ही यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। हमने तो कहा ना कि तेजस्वी के हाथ में जो भाषण पत्र था वो अगर बांट दें या कह दें कि प्रधानमंत्री पीछे बैठे हैं, नहीं भी बैठे हो कह दें कि पीछे बैठे हैं उस पर्दे के पीछे, तो हकलाना बकलाना सब शुरू हो जाएगा। भाई देखिए माहौल होता है और भावनाओं को समझिए। तेजस्वी ने पॉजिटिव बात कही, सकारात्मक बात कही, आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, लड़के ने कमाल कर दिया, 2 बात अच्छी बोली, नहीं ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए। अगर सम्मान की बात होती ना, नहीं कीजिए, सम्मान की बात नहीं, काम लायक जो बात कही उस पर सम्मान है, काम लायक बात है उस पर सम्मान है, तुतला के बोलिएगा भी और काम वाला बात बोलिएगा तो सब पर सम्मान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।